बच्चों, आज हम जो दोहा पढ़ने चल रहे हैं ये उस समय का प्रसंग है। आप लोग पिछले चौपाई में पढ़ चुके हैं कि सीता जी की माता राजा जनक को कहती हैं कि राजा की सारी बुद्धिमत्ता समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता के खेल को कोई जान नहीं सकता। यह कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी मधुर स्वर में बोली कि देखने में छोटा होने पर भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसी के अगले दोहे में हम देखते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस। वही सखी अभी सीता जी की माता को समझाती हुई कहती है। इस दोहे में भी वही समझाया है। क्या समझाया है? मंत्र परम लघु जासु बस। एक छोटा सा मंत्र जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं। देखिए, मंत्र परम लघु, एक बहुत छोटा सा मंत्र जिसके, जासु का अर्थ होगा जिसके बस में, विधि का अर्थ होगा ब्रह्मा, हरि का अर्थ होगा विष्णु और हर का अर्थ होगा शिव, सुर का अर्थ होगा देवता, सर्व का अर्थ होगा सभी। तो एक साथ देख लेते हैं कि एक बहुत छोटा सा मंत्र जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। एक बड़े मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश अर्थात जो हाथी का संचालन करता है वश में कर लेता है। एक बड़े मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। चौपाई का अर्थ स्पष्ट करते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजई संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसका अर्थ है, काम कुसुम धनुषायक लीने। काम का अर्थ होगा कामदेव से, कुसुम का पुष्प जानते हो, धनु का धनुष। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर। ये कौन कह रहा है? सीता माता के सखी जो हैं वही सीता जी की माता को समझाते हुए कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीने, समस्त लोगों को अपने बस में कर लिया। देवी तजई संसौ वस जानी। सीता जी की माता को उनकी सखी समझाते हुए कहती है कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। जो अभी उनकी सखी ने उनको सब कुछ समझाया, छोटे बड़े का फर्क, तो वही कह रही है कि हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। उसके बाद फिर क्या है? भंजब धनुष राम सुनि रानी। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। यहाँ पर सीता जी के मन का वर्णन आता है कि सीता जी अपने मन में सोच रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हम चौपाई का अर्थ स्पष्ट करते हुए देखते हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी। सीता जी व्याकुल होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं। किससे कर रही हैं? आगे देखते हैं। होहु प्रसन्न महेश भवानी। हे भगवान शंकर और माता पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई। जो मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए।
कर हित हरहु चाप गरुआई। मेरी सहायता करके इस धनुष का भार कम कर दीजिए। मुझ पर कृपा करके, मेरी सहायता करके इस धनुष का भार कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यो तुअ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। इसमें सीता जी भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले देवता श्री गणेश, आज लगे कीन्ह्यो तुअ सेवा। मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुनि मोरी, बार बार मेरी विनती सुनकर करहु चाप गुरुता अति थोरी। इस धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। इस धनुष का भार बहुत कम कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।